नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि व्यंजन संधि क्या होती है और व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम और उनके उदाहरण हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विसर्ग संधि किन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं और विसर्ग संधि में कौन कौन से वर्ण आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि के कुछ नियम जानेंगे कि विसर्ग किस प्रकार से किस शब्द में बदलेगा, किस वर्ण में बदलेगा, यानी उनमें कब प्रकृति भाव होगी, कब किस सा में बदलेगा, कब विसर्ग खटकोण में बदलेगा, कब विसर्ग दंत सकार में बदलेगा। ये सारे नियम हम अभी जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए हम जानते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। देखिए, विसर्ग संधि से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। वहीं पे व्यंजन में हमने जाना था कि जब स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो, जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। परंतु विसर्ग संधि में कुछ अलग है। क्या अलग है? देखिए, ये विसर्ग का मेल स्वर से होने पर या विसर्ग का मेल व्यंजन से होने पर तो विसर्ग संधि होगी, परंतु विसर्ग का मेल विसर्ग से होने पर विसर्ग संधि नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मेल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विसर्ग युक्त शब्द हो सकता है जिसके अंत में या बीच में विसर्ग लगा हो, परंतु विसर्ग से शुरुआत होने वाला कोई ऐसा शब्द नहीं है। अगर विसर्ग से शुरू होने वाला कोई ऐसा शब्द आपको मिले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। लेकिन आपको ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलेगा जिसके शुरुआत में विसर्ग लगा हो, बाद में सारे शब्द बने हो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसमें विसर्ग का मेल विसर्ग से हो रहा हो ऐसा नियम नहीं है। अगर विसर्ग युक्त कोई शब्द होता जिसके शुरुआत में विसर्ग लगा होता तो वो जरूर विसर्ग संधि से संबंधित होता, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा। इसीलिए विसर्ग का मेल विसर्ग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही नियम निकल के आते हैं कि जब विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो रहा हो या विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से हो रहा हो तो वहां पे विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अब हम कुछ नियम जानेंगे। इसमें सिर्फ दो ही नियम जानेंगे जिसमें सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट है कि विसर्ग का बदलाव या विसर्ग का परिवर्तन इन वर्णों में किस प्रकार से होता है और विसर्ग का मेल ओ में किस प्रकार से होता है आदि हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब विसर्ग का मेल विसर्ग में होता है, यानी आप एग्जाम्पल से जानिए, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल ये विसर्ग हुआ और इस विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। आप कहोगे सर जी इस विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी और व्यंजन इस विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है, अतः हम कहेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। और संधि करने पर ये विसर्ग में ही बदला हुआ है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम कहेंगे सर जी यहाँ पे प्रकृति भाव होगा, क्योंकि प्रकृति भाव में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ना आगम होता है ना आदेश होता है, जो कि मैं आपको व्यंजन संधि में बता रहा था ना। वही चीज है यहाँ पे कि प्रातः धन काल का प्रातः काल ही होता है, यहाँ पे विसर्ग में ही बदला। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के कोई बदलाव नहीं हुआ। अब ये कैसे होता है, ये नियम कैसे फॉलो करेंगे हम, ये नियम कहाँ लगता है, ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे प्रकृति भाव लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आ अथवा दीर्घ आ से युक्त कोई विसर्ग हो। आप कहते हो कि सर जी ये क्या बात हुई? तो बेटा आपके
आ से लेकर के आ तक कितने स्वर हो जाते हैं? आप कह दोगे सर जी 11 स्वर हो जाते हैं। और 11 में अगर विसर्ग लगा दिया जाए तो आप कह दोगे सर जी कि 11 में से कोई भी स्वर युक्त विसर्ग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आ अथवा दीर्घ आ से युक्त कोई विसर्ग हो और इसका मेल का से हो रहा हो, पा से हो रहा हो, खा से हो रहा हो या फा से हो रहा हो, यानी का, खा, पा, फा से होता है तो वहां पे विसर्ग में ही बदलता है, यानी वहां पे कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। सेम जैसा शब्द होता है हुबहू उसको संधि करके हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रातःधन काल, अब प्रातःधन काल में क्या हो जाएगा? प्रातः काल। क्यों? क्योंकि आ से युक्त, लघु आ से युक्त विसर्ग का मेल का से हो रहा है और का हो, यहाँ पा हो, फा हो या खा हो, तो हमारा कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अतः हम कहेंगे यहाँ पे प्रातःधन काल बराबर क्या हो जाएगा? प्रातः काल। उम्मीद करता हूं पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम देखो क्या कहता है। तो अगला नियम कहता है बेटा, जब विसर्ग का परिवर्तन या विसर्ग का बदलाव किस में होता है? सा में होता है। ये विसर्ग कब सा में बदलेगा? तो आप जानो निधन छल, निधन छल, तो क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसा क्यों होता है? कब विसर्ग सा में बदलेगा? तो आप जानो, आप ऐसा जानो बेटा कि 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए और उन स्वरों से युक्त कोई विसर्ग आ जाए। ठीक है, 11 में से किसी स्वर से युक्त विसर्ग आए और उसका मेल चा से हो रहा हो, छा से हो रहा हो या सा से हो रहा हो, तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा? आप कह दोगे सर जी तालव्य सकार में बदलेगा। सेम यहां हुआ, देखो नि यानी छोटी ई से युक्त विसर्ग का मेल किससे हो रहा हो? छा से हो रहा है। अतः हम कहेंगे ये विसर्ग किसमें बदलेगा? आप कह दोगे सर जी तालव्य सकार में बदलेगा। और निधन छल बराबर क्या हो जाएगा? निश्चल। ठीक है, अब देखेंगे अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है? जब विसर्ग सा में बदलता है, यानी मूर्धन्य सकार में कब बदलता है? एग्जाम्पल में देखेंगे, चतुधन पथ, चतुष्पथ, चतुधन पथ बराबर क्या हो जाएगा? चतुष्पथ। ऐसा कब होता है? तो ऐसा बेटा तब होता है जब आपका आ अथवा दीर्घ आ से भिन्न, आ अथवा आ से भिन्न कोई स्वर आए और उसमें विसर्ग लगा हो, उसका मेल टा से हो रहा हो, ठा से हो रहा हो या मूर्धन्य सकार से हो रहा हो या फिर पा से हो रहा हो, फा से हो रहा हो, का से हो रहा हो, खा से हो रहा हो, तो ये विसर्ग आपका मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। समझ में आया? आ अथवा आ से अलग कोई विसर्ग आए और उसका मेल टा, ठा, सा से हो रहा हो या का, खा, पा, फा से हो रहा हो, तो वहां पे विसर्ग मूर्धन्य सकार में बदलेगा। जैसा कि यहाँ पे देखा, उ यानी यहाँ पे उ से युक्त विसर्ग है, उ से युक्त विसर्ग है और उसका मेल किससे हो रहा है? पा से हो रहा है। अतः ये विसर्ग किस में बदलेगा? मूर्धन्य सकार में बदलेगा। और इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है चतुधन पथ बराबर क्या हो जाएगा? चतुष्पथ। क्या हो जाएगा बेटा? चतुष्पथ। समझ में आया? अब देखते हैं हम निधन तेज, निस्तेज, यानी विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ है? सा में हो रहा है। ये कब होता है बेटा? तो ये मैं समझा दूं आपको कि 11 स्वरों से युक्त विसर्ग आए और उसका मेल ता से हो रहा हो, था से हो रहा हो या सा से हो रहा हो, तो ये विसर्ग आपका बदल जाता है सा में। इस प्रकार से चौथा नियम कहता है कि 11 स्वरों से युक्त कोई विसर्ग का मेल ता, था, सा में से किसी एक से हो तो वो विसर्ग सा में बदलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। निधन तेज, निधन तेज, कोई भी स्वर हो उसमें विसर्ग लगा हो
उसका मेल ता था सा से हो रहा हो तो ये विसर्ग सा में बदलेगा, जैसा कि निस्तेज, निर्धन तेज बराबर क्या हो जाएगा, निस्तेज। अगला नियम देखो क्या कह रहा है, पांचवा, कि विसर्ग र अथवा रेफ में कब बदलता है। तो एग्जाम्पल में देखो, नु धन गुण बराबर दुर्गुण, यहाँ पे विसर्ग रा में बदला, रेफ में बदला, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दुर्गुण। ये कब होता है बेटा, तो इसको भी जान लो आप कि आ अथवा आ से भिन्न कोई भी विसर्ग आए और उसका मेल सघोष से हो तो ये विसर्ग आपका बदलेगा रेफ में या रा में। यहाँ पे देखो जरा, आ अथवा आ से भिन्न विसर्ग लगा हुआ है, यानी ऊ के साथ लगा हुआ है और उसका मेल सघोष से हो रहा है। सघोष तो आपको पता ही है क्या होते हैं, यानी अघोष में 1 और 2 होते हैं, सघोष में 3 4 5 होते हैं, सारे स्वर होते हैं, सारे अंतस्थ होते हैं, इसके अलावा हा होता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो दू का मेल ग से हो रहा है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्गुण। निधन आहार क्या हो जाएगा, निराहार, है ना। यहाँ पे देखो अगला नियम क्या कह रहा है, जब विसर्ग का बदलाव किस में होता है, बड़ी नी में होता है। ये कब होता है बेटा, तो ये होता है तब जब आपका मेल नि से, नि का मेल किससे, रा से बने किसी शब्द से हो, रा से बने किसी शब्द से होता है, तो ये नि आपका नि में बदल जाता है। इस प्रकार से निधन रज नीरज, निधन रस नीरस, निधन रोग निरोग, निधन जन निर्जन। अब यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, निधन जन, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निधन जन यहाँ पे आ अथवा आ से अलावा कोई विसर्ग आया है, उसका मेल सघोष से हो रहा है, सघोष जा कैसा है, सघोष वर्ण है, तो ये विसर्ग आप में बदल जाता है, रेफ में बदल जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निर्जन। ठीक है, तो ये तो रहे आपका विसर्ग में इस प्रकार से बदलाव। ठीक है, मैंने सारे नियम बता दिए, छह के छह नियम बता दिए कि किस प्रकार से वो परिवर्तन होते हैं, कौन से नियम के तहत कौन सा उदाहरण संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा कि ओ आपका विसर्ग में किस प्रकार से बदलेगा, यानी पयो आपका पयः में बदल जाएगा, मनो आपका मनः में बदलेगा, यशा आपका यशो आपका यशा में बदलेगा, तमो आपका तमः में बदलेगा और तपो आपको तपः में बदल जाएगा, सतो आपका सतः में बदल जाएगा। ये कैसे होता है, तो इसका सिर्फ एकमात्र एग्जाम नियम है और वो नियम ये है बेटा कि क्या है, आज से युक्त कोई विसर्ग आए और उसका मेल किसी भी सघोष वर्ण से हो तो यह आपका बदल जाता है ओ में। सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है और सारे उदाहरण आपके सामने होंगे। जैसे पाया धन दा, अब देखो ये पाया विसर्ग है, आ से युक्त, दा कैसा है, सघोष वर्ण है, तो पाया धन दा बराबर हो जाएगा पयोद, मना धंजा बराबर हो जाएगा मनोज, यशा धन दा बराबर हो जाएगा यशोदा, रजा धन गुण बराबर हो जाएगा रजोगुण, सतः धन गुण बराबर हो जाएगा सतोगुण, तमह धन गुण बराबर हो जाएगा तमोगुण। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको क्या करना है, ओ किस में बदलता है, अह में, यानी पायो किस में बदलेगा, पयः में, तो पयोद का हो जाएगा पयः धनता। मनो, मनो किस में बदलता है, मना में, तो मना धनचा। यशो किस में बदलेगा, तो यशा में, तो यशा धंधा हो जाएगा। रजो किस में बदलेगा बेटा, तो आप कह जाओगे सर जी रजो रजा में बदलेगा, अतः हो जाएगा रजा धन गुण। सतो गुण, सतो किस में बदलेगा, आप कह दोगे सर जी सतो बदलेगा सतः में, तो सतः धन गुण हो जाएगा। तमो गुण, तमो किस में बदलेगा, आप कह दोगे सर जी तमह में बदलेगा, अतः क्या हो जाएगा, तमह धन गुण हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने सारे नियम बता दिए विसर्ग संबंधी, और विसर्ग संधि से संबंधित आपको ओ कब बदलेगा, अह में
ये सारे नियम हमने जान लिया है। इस प्रकार से संधि का संपूर्ण प्रकरण समाप्त होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, संपूर्ण हिंदी में, वहाँ पे आपको हिंदी, संपूर्ण हिंदी से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ जाइए, एक एक करके देखिए और जानकारी लीजिए। और इस प्रकार से हम संधि को आज पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नए प्रकरण के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।